रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। बड़ा पुराना कलाम है तो बड़ा सुनने होने सा केवल होते हैं सारे आंदा। जरा सारे मिल के बोलो हाँ। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही बढ़ते हैं जोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही बढ़ते हैं जोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चलें, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चलें, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चलें। खोटे सीखे यहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चलें, खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं। आखिरी बार। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात, मालिक कायनात, राज़ी के कायनात, हादी कायनात, हाकिम कायनात, मालिक कुल, राज़ी के कुल, हादी कुल, हाकिम कुल अल्लाह जल्ला शानहू के लिए। और तमाम तर दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार, मक्के के ताजदार, मदीने के ताजदार, हम बेकसों के मददगार, गरीबों, यतीमों, फ़कीरों, अमीरों, मिस्कीनों के आका, नबी कुल, दानाए सुबुल, ख़ातमुल अंबिया वर रसूल, ख़ातिमुल अंबिया वर रसूल, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, दुखी दिलों के सहारा, बेचैन दिलों के चैन, बेकरार दिलों के करार, ताजदार कौनैन, नबी हरमैन, नानाए हसनैन, नबी अकरम, नूरे मुजस्सम, शहनशाह बनी आदम, रसूल मुहतशम, नबी ताजवर, साहिब लुलाक, बीबी आमिना के लाल, ताजदार हल अता, जनाब अहमद मुजतबा, हज़रत सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इस मुख्तसर सी हाज़िरी में
हक बयान करने, आपको हक सुनने, उस पर अमल करके उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे भाई मोहम्मद नईम कादरी साहब। अल्लाह पाक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिसकी यारी जिसके साथ होती है वही खुशी गमी में आता है। नईम भाई की जो किस्मत है ना, आप सबको उस पर रश्क करना चाहिए कि इनकी यारी उलमा के साथ है। तो और जहाँ कई सारी खुराफात इस रस्म के नाम पे हमारे इस माशरे में मनाई जाती हैं, तो अल्लाह करे कि हम यहाँ से ये सीख लेके जाएं कि जिस तरह नईम भाई ने अपनी मेहंदी वाले दिन महफिल पाक का इनेकाद किया, इंशाल्लाह हम भी इस तरह महफिलें सजाएंगे। और जनाब उमर शहजाद सुल्तानी साहब, अल्लाह पाक इनको सेहत कामला शिफाए कुल्ली दे। खिताब इन्हीं का था, लेकिन तबीयत नसाज होने की वजह से इन्होंने मुझे हुक्म किया, तो बंदा ना चीज़ मुख्तसर सी हाज़री आपके सामने लगवाएगा। अल्लाह पाक मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात ने इस पूरी कायनात को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया, किसी ने कोई शक नहीं। मालिक कायनात ने पूरी कायनात को बनाया, फिर बनाने के बाद इसमें जब हजरत इंसान को तख्लीक फरमाया, फिर हजरत इंसान को तख्लीक फरमाने के बाद फिर रब की मंशा ये थी, रब की चाहत ये थी कि अब इन्हीं में से किसी को भेजूं और इन्हीं में से वो जाकर इनकी हिदायत के लिए कोशिश करे। अगर रब चाहता वो रब जो कुन कहे फयाकून हो जाए, अगर वो रब चाहता तो खुद ही सारी दुनिया की इस्लाह फरमा सकता था। किसी नबी को, किसी रसूल को भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन रब की मर्जी ये थी अब इनमें से कुछ खास बंदे जाएं और जाकर मेरे इन बंदों की हिदायत के लिए मेरा पैगाम इन तक पहुंचाएं। अब ये हजरत इंसान के अंदर ना ये समझ ले कि हमारी एक खामी भी है कि हम किसी को बगैर कमाल के मानते ही नहीं। हम पीर भी हैं कमाल के बगैर नहीं मानते। हम कहते हैं पहला वालों चो कंघी कढ़ के वहा ना है, वालों चो नोट कढ़ के वहा तो फिर असी तेनों पीर मनना है। अब हजरत इंसान जो है उसकी ये जो है ना वो कैफियत है कि वो किसी को एवं नहीं मानता, पहले कमाल मांगता है कि पहले मुझे कमाल दिखा। अब रब्बे जुल जलाल ने जब अंबिया को भेजा तो अंबिया को कमालात से खाली नहीं भेजा, बल्कि सारे नबियों को कमाल देकर भेजा। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो जो नबी आए कमो पेश 1,24,000 नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अब सबको रब्बे जुल जलाल ने कमाल देकर भेजा। उस कमाल को मौजज़ात कहते हैं। मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूं कि रब्बे जुल जलाल ने सारे नबियों को मौजज़े देकर भेजा, और तारीख गवाह है, हदीस गवाह है कि रब्बे जुल जलाल ने सारे नबियों को मौजज़े दिए। किसी नबी को 1 मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, 8, 9, 10 तक मौजज़े मिलते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब बारी आमीना के लाल की आती है, तो जब बारी आमीना के लाल की आती है, जब बारी मदीने के ताजदार की आती है, तो 1 मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, रब्बे काबा की कसम मदीने वाले मुस्तफा को रब्बे जुल जलाल ने सरापाए मौजज़ा बनाकर भेजा। मदीने वाले मुस्तफा को सरापाए मौजज़ा बना के रब्बे जुल जलाल ने इस दुनिया में भेज डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मौजज़े मिले थे। कितने जी? कितने? 2। एक यद बैदा और दूसरा असा वाला मौजज़ा। यद बैदा का तो आप कम जानते होंगे, पढ़े लिखे हज़रात जानते हैं सारे, लेकिन असा वाला मौजज़ा तो सभी जानते हैं ना। बड़ा कमाल मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा की उम्मत लाडली उम्मत जनाब, लाडली उम्मत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर 12 कबीले। हज़रत मूसा के पास आए, 61 साल का ज़माना हो गया जी, हमने पानी पीना है, पीने के लिए पानी नहीं। हज़रत मूसा ने रब्बे जुल जलाल से कलाम फरमाया। कलीम थे ना, वो कलीम थे, कलाम फरमाया।
अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा परेशान क्यों होते हो, अपने असा को मेरे हुक्म से चट्टान पे मारो, चश्मा निकल जाएगा। अब कमाल देखिएगा, बड़ा कमाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को रब्बुल जलाल के हुक्म से जब चट्टान पर मारा, चश्मा निकल आया। अब इससे भी बड़ा कमाल, वो 12 कबीले थे, कहने लगे नहीं नहीं, हमने एक चश्मे से इकट्ठे पानी नहीं पीना, उसका जो है वो स्टेटस नीचे है, उसका स्टेटस ऊंचा है, हम उनके साथ पानी नहीं पी सकते, हमें अपना चश्मा अलग अलग चाहिए। हजरत मूसा ने फिर असा मारा, बड़ा कमाल, एक नहीं रब्बुल जलाल ने 12 चश्मे उस चट्टान से निकाल दिए। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आती है, जब बारी मदीने के ताजदार की आती है, जब बारी हम बेकसों के आका की आती है, तो फिर किसी असा को पत्थर पे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हजरत जाबिर कहते हैं जंग के मौके पे हम लोग परेशान थे, पीने के लिए पानी नहीं था, बच्चे प्यासे थे, जानवर प्यासे थे, हम लोग प्यासे थे। हम मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चले गए, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह पीने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बच्चे प्यास से निडाल हैं, जानवर प्यास से निडाल हैं, हम सब पानी पीना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं। अब वहां मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल देखो, आप असा को पत्थर पर मारते हैं, 12 चश्मे निकल जाते हैं, बारी मदीने के ताजदार की है। सरकार ने फरमाया जाबिर जा, अब वहां पे जितने भी लोगों के पास पानी है उस पानी को एक प्याले में इकट्ठा कर। जब हजरत जाबिर ने सबसे थोड़ा थोड़ा पानी लिया, किसी के मशकीजे से 1 कतरा निकलता है, किसी के मशकीजे से 2 कतरे निकलते हैं, किसी के मशकीजे से 3 निकलते हैं, किसी के मशकीजे से 4, थोड़ा सा प्याला बढ़ता है। अब मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में वो प्याला लाया जाता है, तो मदीने वाले मुस्तफा असा पत्थर पे नहीं मारते, रब्बे काबा की कसम, मदीने वाले मुस्तफा फकत अपनी उंगलियां उस थोड़े से पानी में रख देते हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जितने भी काफिले वाले थे सबने पानी पिया, सैर होकर पिया। अब यहां भी कमाल खत्म नहीं हुआ, कहने लगे जितने भी जानवर थे सबने सैर होकर पानी पिया। पूछने वाला पूछते जाबिर ये तो बता, तू कहता है सबने सैर होकर पानी पिया, कितने थे और तुम लोग कितने थे? हजरत जाबिर फरमाते हैं दो तीन तरह की रिवायात मिलते हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं हम 400 थे, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर उस दिन हम 4 लाख भी होते तो सारे का सारा पानी सिरायत कर। अगर हम 4 लाख भी होते तो पानी कम ना पड़ता, हम सब के सब पानी पीते तो पानी कभी पानी खत्म नहीं होता। अभी यमनी का वाकया अपने एहसन भाई बता रहे थे। अभी यमनी जो है ना, यमन का बड़ा सियाना हकीम था, दाना था। ये हकीम बड़ा ही सियाना हकीम था। जब सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के बारे में बताया ना, तो अबू जहल और उसकी जो फैमिली है ना, उनको जो है ना थरतलियां पड़ गई। आज भी रबीउल अव्वल के मौके पे कुछ ना कुछ नजायज़ औलाद उसकी आज भी मौजूद है ना, आज भी थरतलियां पड़ जाती हैं। अब जनाब अबू जहल ने बड़े बड़े लोगों को भेजा कि जाओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे बात करो। अब जो भी जाता आका का दीवाना हो जाता। हाय हाय, कहता यार एडा सोना चेहरा किसे झूठे दा हो ही नहीं सकता है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता तो सही, तूने मशरिक मगरिब शमाल जुनूब हर जगह घूमे, तूने हर नबी को देखा, बता हम जैसा भी हसीन किसी को देखा है? बातों में बात निकली। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मशरिक मगरिब को उलट पलट के मैंने देखा, शमाल जुनूब को उलट पलट के मैंने देखा, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक मैंने उलट पलट के सारी जमीन को देखा, रब के अर्श को देखा, मैंने सारे मलाइका को देखा, आदम के हुस्न को मैंने देखा। बड़े खूबसूरत पैगंबर थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमने तो हजरत यूसुफ के हुस्न के किस्से सुने हैं ना, हजरत शीश अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत पैगंबर
पैगंबर थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आदम के हुस्न को मैंने देखा, शीश के हुस्न को मैंने देखा, नूह के हुस्न को मैंने देखा, यानिस के हुक्म को मैंने देखा, यूनुस के हुक्म को मैंने देखा, इतने खूबसूरत पैगंबर यूसुफ के हुक्म को मैंने देखा, यूसुफ के हुस्न को मैंने देखा। या रसूल अल्लाह हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को मैंने देखा, ज़करिया के हुस्न को मैंने देखा, जुल्किफल के हुस्न को मैंने देखा। या रसूल अल्लाह लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को मैंने देखा, इब्राहिम खलीलुल्लाह के हुस्न को मैंने देखा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हुस्न को मैंने देखा, याकूब के हुस्न को मैंने देखा, मूसा कलीमुल्लाह के हुस्न को मैंने देखा। या रसूल अल्लाह ईसा रूहुल्लाह के हुस्न को मैंने देखा। रब्बे काबा की कसम, मशरिक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, आदम से लेके ईसा तक, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन इस जबरील की आंख ने देखा। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन इस जबरील की आंख ने देखा नहीं। अब बड़े बड़े सियाने जाते, बड़े बड़े सियाने जाते, जाके कहते ये चेहरा किसी झूठे का हो नहीं सकता। हबीब यमनी भी बड़ा सियाना था, लोगों में उसकी बड़ी बात थी। अबू जहल ने बुलाया, अबू जहल कहने लगा हबीब यमनी तूने जाना है, कहाँ जाना है? मोहम्मद अरबी के पास जाना है। अब शर्तें सुनिएगा। हबीब यमनी कहने लगा जब तूने उनके पास जाना है ना, सबसे पहले तूने उनको देखना नहीं, तूने उनको देखना नहीं। हबीब यमनी कहता पूरा मुद्दा मेरे सामने रख, फिर बताऊंगा करना क्या है। कहने लगा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफर कुफर नबाशद, वो जादूगर है, अस्तगफिरुल्लाह, वो जादूगर है। कहने लगा मेरे पास इसका भी तोड़ है, जो तुहानू भुख लगी है तो इत्थे बस कर दईए। देखो सुभान अल्लाह, लंगर लंगर है जनाब, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ सुभान अल्लाह आखो जरा। मौलवी ਨੂੰ खुश करने वास्ते कभी भी सुभान अल्लाह नहीं आखनी, रब की हमद बयान करने वास्ते आखनी। आखो जरा सारा सुभान अल्लाह। अब बीबी अम्मी कहने लगा पूरा मुद्दा मेरे सामने रख। वो कहने लगा माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला ये मामला है। बीबी अम्मी कहने लगा मैं भी बड़ा सियाना हूँ, मुझे पता है जो जादूगर होता है ना उसका जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। नहीं नहीं तुमने उनके पास जाना है, उनको देखना नहीं। पहली शर्त ये है, ठीक है नहीं देखता, तूने जाके उनसे कलाम भी नहीं करना। और जिस तरह हुसन सरकार का सोना था, सरकार का कलाम भी इतना सोना था, तूने उनके साथ कलाम भी नहीं करना। बीबी अम्मी कहने लगा अबू जहल मैं तो तुझे बड़ा सियाना समझता था, लेकिन तेरे से बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं। मैंने जब जाके उनको परखना है तो उनको देखूंगा नहीं, उनसे बात नहीं करूंगा तो परखूंगा कैसे? नहीं नहीं बस तूने कुछ नहीं करना, तूने जाना है वापिस आ जाना है। हबीब यमनी कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा सियाना, मुझे पता क्या करना है। अब हबीब यमनी सरकार की बारगाह में गया। अब हबीब यमनी जब सरकार की बारगाह में जा रहा था ना, तो हबीब यमनी के दिल में ना दो सवाल थे। कहने लगा अगर वो नबी होए ना तो ये दोनों उनके सामने रखूंगा, अगर इसका हल मिल गया तो वो अल्लाह के सच्चे नबी होंगे। अब हबीब यमनी सरकार की बारगाह में गया, जाकर कहने लगा अबू जहल कहता है कि आप जादूगर हो। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबीब तू बता तू क्या कहता है? हबीब कहने लगा मैं तो ये जानता हूँ जो जादूगर होता है उसका जादू फकत ज़मीन पे चलता है, आसमानों पे उसका जादू नहीं चल सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जादूगर नहीं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, कुछ ज्यादा करके नहीं दिखाना, मुझे चांद के दो टुकड़े करके दिखाने हैं, मुझे चांद के दो टुकड़े करके दिखाने हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, कहने लगे बीबी अम्मी बस। कहने लगा नहीं नहीं पहले आप चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। सरकार ने फरमाया ठीक है बीबी अम्मी सबको ले आना, रात सबको ले आना, तुझे चांद के दो टुकड़े करके दिखाऊंगा। अब रात का वक्त हुआ, चांद निकला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सोने सहाबा के साथ जा रहे हैं। गोया के 14वीं के चांद जो हैं वो सितारों के झुरमुट में दूसरे चांद को तोड़ने जा रहे हैं। अब हबीब यमनी अबू जहल के साथ आया, आकर कहने लगा अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इस चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, मैं आपको अल्लाह का नबी मानूंगा, आखिरी रसूल मानूंगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबीब यमनी बस इतनी सी बात, कहने लगा आप पहले दो टूटे करके दिखाइए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली को उठाया, अपनी उंगली को उठाया। और मैंने कहा जब ये इंडिया चांद पे गया, सरकार जब इंडिया चांद पे गया ना तो जी हमने अपना वो भेजा जी चंद्रयान 3 भेज दिया है। यकीन करो जितने लिबरल थे ना सारे हमारे पीछे लग गए। दसो तुसी मौलवियां की कीता है, इंडिया चांद पे पहुंच गया, मौलवियां की कीता है इंडिया चांद। मैंने कहा ये वही चांद है जो मदीने वाले मुस्तफा की उंगली के इशारे से
मैंने कहा ये वही चांद है जब मदीने वाले मुस्तफा अभी छोटे थे, पंगूड़े में खेलते थे। सरकार के चचा फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद मैंने देखा जब तू पंगूड़े के अंदर था, तेरी उंगली का इशारा दाएं जाता था, चांद दाएं मुड़ जाता था, तेरी उंगली का इशारा बाएं जाता था, चांद बाएं मुड़ जाता था, इशारा आगे जाता था, चांद आगे चला जाता था, अगर तेरी उंगली का इशारा पीछे आता था, चांद तेरी उंगली के इशारे की वजह से पीछे आ जाता था। अब पूरी दुनिया ने देखा मदीने वाले मुस्तफा की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ। हबीब यमनी कहने लगा, चांद दो टुकड़े कर देना कमाल नहीं, हो सकता है हमारी आंखों का धोखा हो, अब इसको जोड़ के दिखाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसी चांद को जोड़ा, हबीब यमनी कहने लगा, अब इस बात का तो यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। लेकिन एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मुझे उसका जवाब मिल गया तो मैं उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सरकार कहने लगे, हबीब यमनी नहीं नहीं, अगर तू कहे तो तेरी वो बात भी मैं खुद बता देता हूं, मुस्तफा जवाब भी खुद बता। हबीब यमनी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर ये हो जाए तो करम हो जाए, नहीं नहीं बल्कि करम बालाई करम हो जाए। सरकार कहने लगे, हबीब यमनी जब तू यमन से चला था, जब तू यमन से चला था, जब तू यमन से चला था, तेरे दिल में ख्वाहिश थी, तेरे घर में एक छोटी सी बेटी है, तेरे घर में एक तेरी बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, कदमों से चल नहीं सकती, जुबान का जायका महसूस नहीं कर सकती। हबीब यमनी जब तू यमन से चला था, जब तू यमन से आया था, मेरे पास आना चाहता था, तेरे दिल में यह बात थी, अगर वो अल्लाह के नबी हुए, अल्लाह के आखिरी रसूल हुए, तो मैं हबीब यमनी उनसे दुआ करवाऊंगा, क्योंकि रब कभी नबियों की दुआओं को रद्द नहीं करता। हबीब यमनी कहने लगा, किसी और बात का तो मुझे पता नहीं, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के पहले मुसलमान। अब यहाँ कमाल खत्म नहीं होता, यहाँ मदीने वाले मुस्तफा का कमाल खत्म नहीं होता। अब जब हबीब यमनी वापस यमन की तरफ गया, हबीब यमनी वापिस ही, तू ही सारे लगता थक गए, मेरी आखिरी गल है, थक गए, या रसूल नहीं ना थके, आ चौके दसो हाँ जरा एक दफा, जेड़ा जेड़ा थक गया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हबीब यमनी, अब बड़ा कमाल देखो, जब हबीब यमनी वापस यमन की तरफ गया, कहो सुभान अल्लाह। हबीब यमनी जब वापस यमन की तरफ गया, हबीब यमनी ने अपने घर जाके दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद वही बेटी जो आंखों से देख नहीं सकती थी, कानों से सुन नहीं सकती थी, जुबान का जायका महसूस नहीं कर सकती थी, अपने मुंह से कलाम नहीं कर सकती थी, हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, अपने कदमों से चल नहीं सकती थी, वही बेटी आई, आकर दरवाजा खोला। हबीब यमनी कहने लगा, बेटी ये कमाल कैसे हो गया? हबीब यमनी तो जानता था, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी, मैं अपनी बेटी को बताऊं ये कमाल ऐवी नहीं हुआ, बल्कि मैं कमाल वाले मुस्तफा से मिल के आ रहा हूं। हबीब यमनी कहने लगा, बेटी बता तो ये कमाल कैसे हुआ? बेटी कहने लगी, बाबा जान ये कमाल इस तरह हुआ कि कल जब रात हुई, चांद निकला, मैंने और अम्मा जान ने सहन में चांद को टूटते भी देखा, चांद को टूटते भी देखा, फिर थोड़ी देर के बाद उसी चांद को जुड़ते भी देखा। फिर क्या हुआ? कहने लगी कि एक खूबसूरत चेहरे वाले, नूरानी जुल्फों वाले, खूबसूरत चेहरे वाले, वद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले एक सोने खूबसूरत नौजवान आए। उन्होंने अपना दस्ते शफकत जो है, अपना दस्ते शिफा मेरे सर पे रखा। रब जुल जलाल ने मुझे शिफा दे दी। बाबा जान मैंने उन खूबसूरत चेहरे वाले बाबा जी को देखा है। हबीब यमनी कहने लगा, क्या तूने उनको देखा है? हाँ हाँ मैंने देखा है। हबीब यमनी कहने लगा, बेटी मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ, मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ, मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ। 3 दफा कहने के बाद बेटी कहने लगी, बाबा जान क्यों? कहने लगा कि तूने जिस खूबसूरत बाबा जी को देखा है, जिस बद्दुहा के मुखड़े को देखा है, जिन वल्लैल की जुल्फों को देखा है, मैं यमन से उनके पास गया था, मक्के जाके उनके हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया हूं, उनका गुलाम भी बन गया हूं। मैंने ये देखना है कि कौन कौन सा आशिक इस बात पे मचल जाता है। बेटी कहने लगे, नहीं नहीं
बाबा जी आप ज्यादा किस्मत वाले नहीं, बल्कि मैं आपसे ज्यादा किस्मत वाले हूं। बाप कहने लगा वो कैसे? कहने लगी आप यमन से मक्के गए थे, आप यमन से मक्के गए थे, जाने का मकसद और था। आप यमन से मक्के गए थे, मक्के जाकर आपने उनको परखा, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। लेकिन रब्बे काबा की कसम आज आपकी बेटी आपसे ज्यादा किस्मत वाली है। क्या वो कैसे? बेटी कहने लगी आप तो यमन से मक्के जाके कदमों में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। वो मदीने वाले मुस्तफा, वो मक्के के ताजदार मक्के से यमन आकर आपकी बेटी को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर सके। जिंदाबाद अल्लाह पाक तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ज़ौक ਨੂੰ सलामत रखे। ये जो सरकार के शानों वाले चैप्टर है ना, ये सारे खतीब बैठे ने, नात खां भी खतीब ही होंगे ने। ये सबको पता है कि जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, कलम टूट सकते हैं। अगर पूरी दुनिया में जितने भी दरख्त है ना, इनसे कलम बना ली जाए, एक दरख्त में से 1000 से ज़्यादा कलम बन जाते हैं। तो ही सिर्फ सियालकोट के दरख्त गिनो, पसरूर रोड तो दरख्त नहीं तुहाडे मुकने हैं। पूरी दुनिया के दरख्तों की कलमें बना ली जाएं। 85% पानी है जी पूरी दुनिया में, अगर उस पानी की स्याही बना ली जाए, मुस्तफ़ा के कमालात को लिखना शुरू कर दिया जाए, मुस्तफ़ा के कमालात को लिखना शुरू कर दिया जाए, मुस्तफ़ा के कमालात को लिखना शुरू कर दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, मुस्तफ़ा के कमाल के काफ का भी हक अदा नहीं हो सकता। जिंदगियां ख़त्म हुई। या नबी सैयदी मुर्शिदी बोलो, या नबी मुर्शद असी जी, मुर्शद अरशद युरशिदु इरशादन फाहुवा मुर्शिद व उर्शिदा युरशदु इरशादन फजा का मुर्शद। मुर्शद असी मुर्शिदो ने सैयदी मुर्शिदी, आखिर तक एक दफा सारे नारा लाओ, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। जिंदगियां ख़त्म हुई, कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ का एक बाब भी बयान ना हो सका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।